नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त कर दिया। अब आज हम एक नया चैप्टर डिस्काउंट शुरू कर रहे हैं। डिस्काउंट मतलब छूट, और छूट कैसे होती है साथियों? हमेशा झूठ से होती है। तो ये वैसे पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का ही, लेकिन इस बुक में अलग दिया है। तो याद रखो, एमआरपी के साथ हमेशा क्या आता है साथियों? डिस्काउंट। और डिस्काउंट भी कैसे? 100 में से माइनस करके। डिस्काउंट बराबर एसपी गुणा 100, और सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट या लॉस आता है। एमआरपी के साथ डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी कैसे? 100 माइनस होने के बाद। और एसपी के साथ हमेशा 100, और प्रॉफिट एंड लॉस किसके साथ आता है साथियों? सीपी के। यहाँ पे इसका रोल बहुत कम है। तो यहाँ डायरेक्ट एमआरपी बराबर होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी कैसे साथियों? 100 माइनस के डिस्काउंट बराबर सीपी। प्रॉफिट कैसे होगा? 100 प्लस के पी, और लॉस कैसे होगा? 100 माइनस के लॉस। तो यहां से एमआरपी बटे सीपी जो आएगा वो आएगा साथियों 100 प्लस प्रॉफिट ओब्लिक 100 माइनस लॉस, और बटे में 100 माइनस के डिस्काउंट। यानी याद रखो, जो एमआरपी के साथ है वो सीपी की वैल्यू हो जाएगी, और जो सीपी की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी साथियों? एमआरपी की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो भाई, 150 रुपए की कोई वस्तु थी, 20% का डिस्काउंट मतलब 80, पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य पूछा, यानी एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट बराबर किसके होगा? एसपी गुणा 100 के होगा। ठीक है, एसपी निकालने के लिए इसका 100 का आ जाएगा इसके बटे में, दोनों जीरो खत्म, 15 अट्ठे 120। तो वो वस्तु जो 150 रुपए की प्रिंट रेट के साथ है, दुकानदार ने हमें कितने की दे दी साथियों? वो 120 रुपए की। तो आंसर आ गया इसका साथियों 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था साथियों, यहां 15,000 है, यहां 15,000 है, क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपको दूर दूर दिखाई देंगे। देखो, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था, उसने कहा कि 20% की छूट। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु कितने में बेचनी? 4 में, और 10 की वस्तु 9 पे। 10 की वस्तु 9 पे। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है कि हम इसकी गुणा करें 500, और इस तरफ गुणा करें 4 अट्ठे 32, 4 324 रुपए आए भाई, 81 आ गया, नम नम 81 गुणा 4, तो ये हो गया 4 अट्ठे 32, यानी 324। इसका 3 गुना ये होगा, और इसका 3 गुना ये। लेकिन एक बात और देखो, अगर आपको कहीं 10% की कमी यानी 9 मिल गया, तो ऑप्शन चेक करो। 7 8 2 9, 9 कट गया 9 से, 9 तो कट गया, 7 5 12 का मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 3, और ये हो गया 9, 7 6 13, 13 का मतलब हो गया 4, 9 8 7 15 का मतलब हो गया 6। तो आंसर क्या हो गया साथियों? 97 20। अगर आपको कहीं भी 10% की छूट मिल जा, या 10% का प्रॉफिट मिल जा, अगर छूट मिली तो 9 का मल्टीपल होगा, अगर क्या हो गया 10% का प्रॉफिट हो गया, तो साथियों वो 11 की वैल्यू पूछेगा। तो हम क्या चेक कर लेंगे? 9 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल एक ही था, तो आंसर हो गया इसका 97 20। जब या आप ये करो, इसमें 30 की गुणा कर लो, ये कितना हो गया साथियों? 15,000, और इसमें 30 की गुणा करेंगे तो 0 4 तिया 12, 32 तिया 96, 1 97। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, आंसर तो आपका 97 20 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्या हुआ है साथियों? 9 का मल्टीपल है।
1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है, वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, वह इस वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ हो। 12% की वस्तु थी, 10% का मतलब 1200 का 9/10 और 20% का मतलब हो गया 4/5। जीरो से जीरो कट गई, ये आ गया 24। 24 चौका 96 गुणा 9 छिक्की 54 हासिल लगे 5 नम नम 81 और 5 86 864 रुपये का उसने वो पड़ी, यानी उसका एसपी कितना हो गया 864। 1200 की जो वस्तु थी उस पर 10% तथा 20% की दो छूट दी गई। 1200 गुणा 9/10 गुणा 4/5, तो ये कितनी हो गई साथियों 864। उसने कहा इसका 10%, 10% कितना हो गया इसका 86.4, यानी हो गया 950.4। 950.4 भाई 10% परिवहन पर भी तो खर्च करा उसने। 864 की उसने वो वस्तु खरीदी, 10% उसने घर आने का किराया दिया, यानी 86 रुपये 40 पैसे। अब वस्तु से घर कितने की मिली 950.4 की, और उसने 15% का लाभ कहा। अब दो तरीके हैं, या तो 950 का 15% का मतलब होगा 3/20, 20 पे 3 का लाभ यानी 23/20 निकाल दो। या सीधा क्या करो भाई 950.4 रुपये तो उसका मूल्य था ही, इसका 10% कितना हो गया 95.04, और इसका आधा भाई इसका 10% 15% है ना, तो 15% को हमने 10 और 5 में लिख लिया, तो इसका हो गया 47.52। तो कितना हो गया 4 2 6 4 5 9 7 5 12 5 5 10 और 9 19 9 और 1 10 और दशमलव यहाँ, तो इसका आंसर कितना आ गया 1092.96। 1092.96। ठीक है, अगर इतना लंबा करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 1092.96। अगर आप ऑप्शन चेक करते यहाँ देखो 9 मिला था, तो 5 और 7 12, 12 3 15 1 16 1 17 खत्म। ये देखो 9 9 छोड़ दो 6 2 8 और 1 9, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी दो ऑप्शन थे, और हमें पता है पूरा पूरा नहीं कटता, तो इसलिए 1125 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दशमलव हर उसके बाद दशमलव है। तो इसका मतलब आंसर क्या था, एक ही उत्तर था, बी ऑप्शन। क्या था साथियों, बी ऑप्शन। उसने कहा एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 की कमी कर देती है, यानी अगर उसका बिक्री मूल्य 100 था, ठीक है, और उस पर 30% की छूट दी गई और वो 30 रुपए के बराबर है, इसका मतलब अंकित मूल्य 100 था, 30 का डिस्काउंट दिया गया, तो वस्तु कितने की बिकी 70 की, तो उसका बिक्री मूल्य कितना था साथियों 70। कितना था साथियों 70 रुपए। उसने कहा एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है, एक दुकानदार उस पर 10%, 10% मिलते यानी 9 का मल्टीपल 1/9, 10% का मतलब हो गया 1/10, 10 रुपए पे एक की छूट मिली, तो वस्तु कितने की मिलेगी हमें 9 रुपए की, और 9 रुपए मिलते हैं यहाँ चेक कर लो 9 8 1 9 7 5 12 3 कटता नहीं, 8 1 9 7 5 12 6 18 कट गया, 7 और 7 8 1 9 7 7 14 6 20 का डिजिटल सम 2, 8 1 9 6 6 12 4 16 कटता नहीं, आंसर आ गया 1, 1675 16,758। ठीक है साथियों, अगर आपकी अंतरात्मा नहीं मान रही तो आप इस तरह करोगे 20,000, 1/10 का मतलब हो गया 9/10 गुणा 5% का मतलब हो गया 1/20, 19/20 और 98/100। ठीक है, 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, 2 से 2 गया, 19 नम्मा कितने होते हैं साथियों 171 की 98 में गुणा कर लो, 8 का 8 8 सत्ती 56, 8 का 8 और 5 13, 9 कम 9 9 सत्ते 63 हासिल लगे 6,
9 एकम 9 6 15, तो ये हो गया 8, 9 6 15, 3 3 6, 5 और 1 6, 16,000, ओहो 9 6 15, 3 3 6 और 1 7, 16,758। इस तरह भी आंसर वही आएगा। अगर हमें 10% मिला तो 9 का मल्टीपल चेक करो। आप खुद देख रहे यहाँ कि 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही आंसर है और उत्तर आ गया बी ऑप्शन। तो आप अगर इस तरह करोगे तो पेपर में आपकी सफलता का जो रेशो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो कम से कम 1 मिनट कैलकुलेशन में लगने वाली है, और वो 1 मिनट आपने कितनी सेकंड में कर ली, 25 सेकंड में कर ली या 20 सेकंड में कर ली। तो 20 सेकंड में करने के बाद जो वो 40 सेकंड बची, उन 40 सेकंड में अगर हम इस तरह 10 क्वेश्चन कर लिए तो 4 मिनट के 400 सेकंड बच गई। ठीक है भाई, 40 सेकंड एक क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चनों में कितनी बचेगी, 400 सेकंड। उन 400 सेकंड में हम 20 क्वेश्चन किसके, जीएस के पढ़ सकते हैं। भाई जीएस में तो यह है कि पढ़ो उत्तर, पढ़ो उत्तर, वहां तो कैलकुलेशन करके नहीं देखनी हमें। तो जो लड़के कामयाब होते हैं उनकी कामयाबी का कारण ये होता है कि वो स्मार्ट रीडिंग करते हैं, पेपर में भी स्मार्ट वे में पेपर सॉल्यूशन करते हैं। और वो कहाँ से आएगा, आपका बार बार प्रैक्टिस से। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं, और का भी नहीं तो मैथ का तो जरूरी लगाएं। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 है, उत्सव के मौसम में 5% छूट देने की घोषणा करता है, उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य 5% का मतलब हो गया 4,000 की वस्तु 1/20, यानी 20 पे 1 की छूट, यानी 19/20। 20 से ये 2 बार कट गया, 19 दूनी 3800, यानी 3800 रुपए का उसे मिलेगा। जो 4,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर था वो आज कितने का मिलेगा, 3800 का। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित 80 रुपए करता है, यदि वह उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटे, 5 नहीं है भाई, 10 है, 5 और 10 है शायद, यहाँ एक छोड़ दिया उसने। तो 80 का मतलब कितना हो गया साथियों, 5% का 19/20। 1 मिनट साथियों में से देख लो। नहीं साथियों, यहाँ 5% की 2 क्रमिक छूट है, 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है। तो 80 पे 5% का मतलब हो गया 1/20। 20 की वस्तु कितने में, 19 में। 20 की वस्तु कितने में, 19 में। 20 चौक 80, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया। हमने इसे डायरेक्ट 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साथियों तब हम दशमलव आसानी से लगा देंगे। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा तो नीचे 10 क्या रखो, 0 रखो, जिससे कि हम ऊपर वाली संख्याओं में दशमलव आसानी से पुट कर सके। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 361 गुणा 2, तो ये हो गया 36 दूनी 72, 2 एकम 2, तो दशमलव कहाँ लग जाएगी, यहाँ पे। तो ये हो गया 72.2। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सक्सेसिव मेथड से। 5 + के 5 माइनस के 5 गुणा 5/100, यानी ये 10, 10 में से 25 गया, 9.75। तो 80 वैल्यू किसकी होती, 80 वैल्यू होती 10 की, और वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, 9.75 की। यहां से हल करने के बाद भी यही आएगा। ठीक है साथियों, देखो भाई उसने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 350 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, एक कुर्सी 25 तथा 10% की 2 अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है।
उस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखो 850 वाली वस्तु 25% का मतलब हो गया 1/4, 4 की वस्तु 3 में, और 10% का मतलब हो गया 9/10। अब मैंने आपको बताया था 9 का मल्टीपल चेक कर लो, भाई 9 आ गया तो 9 का मल्टीपल चेक करो, 4 2 6, 2 8, 2 10 और 5 15 का मतलब हो गया 6, 4 2 6, 2 8 और 5 13, इसका मतलब हो गया 4, 5 2 7 2 9, बचा 3, 6 3 9, 5 2 7 और 2 9, आंसर क्या हो गया साथियों 236.25। तो कितना आसान हो गया, करके आप देख लियो भाई, कैलकुलेशन करनी तो आप करो, 850 का 3/4 गुणा 9/10 और यहाँ पे 9 था इसलिए हमने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया। आप देखो ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 की कीमत की पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी, यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। देखो साथियों उसने कहा 800, मैंने आपको भी बताया था कि एमआरपी 80 बराबर सीपी पे 10% का लाभ यानी 110, तो यहां से वैल्यू m/cp बराबर क्या होगी 110/80। मैं आपको बता रहा था कि जो एमआरपी के साथ है, हम बार बार इस तरह तो लिखने के नहीं, हम लिखेंगे जो एमआरपी के साथ दिया हुआ वो वैल्यू सीपी की है और जो सीपी के साथ दिया वो एमआरपी की है। तो 825 वैल्यू किसकी होगी 110 की, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें 80 की, तो 0 से 0 कट गई, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 75 दूनी 150 चौका 600, तो आंसर आ गया साथियों इसका 600 रुपए। कितना है साथियों 75 अट्ठे 8 पंजे 40, 8 सत्ती 56 और 4 60, यानी आंसर आ गया 600। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यदि अंकित मूल्य 500, 500 वैल्यू किसकी होगी साथियों 20% लाभ यानी 120 की, और वैल्यू किसकी चाहिए साथियों में 90 की। ठीक है, अब 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, या तो देखो 30 दिया 90, 30 चौका 120, ये कट गया 125 बार, 3 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा भाई, 3 पंजे 15, 12 तिया 36 और 3 37, ये हो गया 375। कितना हो गया साथियों 375। एक ऑटो व्यापारी जो अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य 12,600 है, 12% की छूट का मतलब हो गया कि 12,600, वैल्यू किसकी है 1,26,000, वैल्यू किसकी है 110 की, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 88 की, 0 से 0 कट गई, 11 अट्ठे 88, तो 2 0 8 छंग 48, सब में 8, 8 छंग 48, 12 अट्ठे 96, 4 100, तो 1,08,000 रुपए की उसका क्रय मूल्य होगा, और 1,08,000 हमें कहां दिखाई दे रहा है भाई सी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो गया साथियों सी ऑप्शन। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर 275 है, एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमा लेता है, उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी है 275। 275 हम क्या लिखेंगे 25 गुणा 11, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैल्यू किसकी है 104.5 की, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें 95 की। दशमलव हटी, दशमलव हटेगी तो 1 10 ऊपर लिखा जाएगा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 0, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, ये कितना हो गया साथियों ये हो गया 19 गुणा 11। अगर जोड़ने के बाद आसपास जोड़े 209 जोड़े और बीच में जीरो, तो इसका मतलब एक कम करके लिख दो 19 गुणा 11 लिख दो। ठीक है, यह है 19 गुणा 11, 11 से 11 कट गया, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 25 के पीछे एक जीरो लगा दो आप,
कितना हो गया साथियों, 250 रुपये। तो इसका अंकित मूल्य था जिसका 275, उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी थी, 250 रुपये। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है यदि उसका अंकित मूल्य 840 है। 840 वैल्यू किसकी होगी साथियों, 112 की, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 80 की। तो 14 अट्ठे 112 और 14 छिक्की 84, 8 से 8 गया तो ये कितना हो गया साथियों, 600 रुपए। और 600 कहां दिखाई दे रहा है हमें, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना हो गया साथियों, डी ऑप्शन। मैं आपको बार बार बता रहा कि आपके जो लाभ या हानि हुआ उसे 100 में प्लस या माइनस करके लिख दो एमआरपी पे, और एमआरपी पे जो डिस्काउंट दिया हुआ, या क्या दिया हुआ, डिस्काउंट दिया, उसका वो किसके सामने लिख दो साथियों, सीआरसीपी के, ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस की यानी क्रय मूल्य के। 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5 तथा 10% की छूट दी गई, उस वस्तु का वर्तमान लागत मूल्य क्या होगा। तो साथियों 850 यानी 10% मिला, भाई यहां हम लिखेंगे 850 19/20 गुणा, ये लिखेंगे साथियों 9/10। तो यहां हमें 9 मिला, क्योंकि 9 देखो नीचे से किसी से नहीं कट रहा, तो 5 और 7 12 2 14 कटता नहीं, 7 नहीं कटता, 6 5 11 नहीं कटता, तो आंसर झक मार के क्या हो गया, 726.75। या आप इसे हल भी कर लोगे तो तब भी उत्तर यही आएगा, 726.75। 9 का मल्टीपल देख लो कि 9 का मल्टीपल नीचे किसी से कटा तो नहीं, यानी नीचे कहीं 9 तो नहीं है। अगर 9 से 9 कट गया तब तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर 9 बचा हुआ है 9 का मतलब क्या होता है, देखो अगर 1 गुणा 9 करे तो इसके अंकों का योग हो गया 9, 2 गुणा 9 करे 9 दूनी 18, 8 रे 1 9, 9 की आप 15 में गुणा करो, 15 नम्मा 135, 5 3 8 रे 1 9, आप 100 इसमें करो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 11 नंबर 99 और 2 101। तो आप देखो 9 7 रे 8 और 1 9 9 9 18, 18 का मतलब 9। तो आप किसी भी संख्या में अगर 9 की गुणा करते हो, अगर आप किसी संख्या में 9 की गुणा करते हो तो वो हमेशा, या जो रिजल्ट देगा उसके अंकों का योग हमेशा 9 होगा, ठीक है। तो वही चीज हम चेक करते हैं कि 7 और 2 9, जहां 9 बनते रहे उसे छोड़ते रहो, 5 7 12 और 6 18, या जोड़ भी लो 27, 27 का मतलब हो गया 2 अंक 2 और 7, इन्हें दोबारा फिर जोड़ दो, यानी अगर सिंगल डिजिट में लावे तो उनके अंकों का योग हमेशा 9 होगा। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 हो, अंकित मूल्य 50, लाभ 125 का और छूट 10 की 90, 50 दूनी 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36। तो आंसर क्या आ गया साथियों इसका, 36 रुपए। कितना है साथियों, 36 रुपए। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है यदि एक वस्तु पर 250 अंकित है तो उसका लागत मूल्य, 8% की छूट 15% का लाभ, तो 250 अंकित वाली वस्तु बिकी कितने की, 115 की, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 92 की। 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 50 चौका 200। तो आंसर कितना हो गया साथियों उसका, 200 रुपए। 20 10 10 की 3 क्रमिक छूट देने के उपरांत बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 में बेची गई, अब की बार उसने बिक्री मूल्य दिया, यानी हमारे लिए उसने जो क्रय मूल्य है, हमारे लिए तो क्रय मूल्य हो गया भाई, यानी उसने पूछा क्या कि उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था, तो 6480। देखो अगर हम अंकित मूल्य x मान लें तो उस पर 20% की छूट दी गई, यानी 4/5, 10% की छूट 9/10,
गुणा 9/10 बराबर 64/80 रखेंगे। 4 से कट गया 16 और 4 दूनी 8, 9 से कट गया 18 बार और 9 दूनी 18, ये आ गया 20। तो ये हो गया 20 पंजे 100 और 2 जीरो ये। तो उसका अंकित मूल्य कितना था साथियों? 10,000 का। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें डायरेक्ट लिखना 64/80 वैल्यू किसकी है, निकालनी किसकी 5 की, और ये वैल्यू किसकी 4 की, निकालनी 10 की और वैल्यू है 9 की, 10 की निकालनी 9 है। समझ गए साथियों? तो हमें ये लाइन भी उल्टी करके लिखनी। एक दुकानदार एक रेडियो अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि दो रेडियो का बिक्री मूल्य 704 है तो उसका अंकित मूल्य कितना था? 704। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू है 4 की। 12% का मतलब हो गया 3/25, 25 रुपए की कीमत निकालनी है, और ये कीमत किसकी है साथियों? 22 की। और मैंने अभी आपको बताया था कि जोड़ के अगर आसपास की वस्तु जोड़कर बीच में जीरो हो रही, जोड़ के तो 11 आता है और बीच में जीरो, तो इसका मतलब ये एक संख्या कम कर दो। ये क्या है? 64 गुणा 11, और वैल्यू किसकी निकालनी? 5 गुणा 25 की, और है किसकी? ये 4 गुणा 22 की। 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 8 64, 25 8 200 पंजे 1000। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था साथियों? 1000। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करता है। यदि उसे 476 रुपए प्राप्त हुए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? देखो, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30%, 30% का मतलब होगा 3/10 7, और 15% का मतलब होगा 3/20, 20 की वस्तु 17 में बेची। तो जो 476 वैल्यू है ना, वो 7 की है, और निकालनी कितने की? हमें 10 की। और ये पूरी वैल्यू किसकी है? 17 की, और निकालनी किसकी? हमें 20 की। 7 छंग 42, 7 56, 17 चौका 68, 4 दूनी 8 के पीछे 2 जीरो। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया साथियों? 800 रुपए, और बिक्री मूल्य कितना था उसका? 476। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यदि उसका लाभ 10% रहा तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था? देखो भाई, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी गई, यानी 100 की वस्तु पे 23 की छूट दी, तो वस्तु कितने की रहेगी? 77 की। उसका बिक्री मूल्य कितना हो गया? 77 रुपए, और इस पे भी 10% का लाभ मिला, तो गुणा 10/11, 11 सत्ते 77, यानी वो वस्तु थी कितने की? 70 रुपए की। 70 रुपए की किसी वस्तु का प्रिंट रेट था 100 रुपए, उस पर 23% की छूट दी गई, तो ली रहेगी कितने की? वो 77 की। ठीक है साथियों। अब एक साथी कहता था, पूछता था बार बार कि हमने 100 ही क्यों मानते हैं? 100 हम इसलिए मानते हैं कि 100 का 1% 1, 2% 2, 5% 5, 30% 30 होता है। तो उससे डायरेक्ट लग जाए, जैसे 100 में से 30% हमें डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए पे 23 की छूट, तो वस्तु कितने की रहेगी? 77 की। और यहां से उसका सीपी कितना आ गया? 70। अब उसने क्या कहा कि अगर 70 रुपए की वस्तु 77 में बेची तो लाभ कितने का हुआ? 7 का, जबकि वो कह रहा है 56 का। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? अंकित मूल्य की, 100 की। तो 7 56, यानी ये हो गया 800। अगर वो यही पूछता कि 7 की वैल्यू 56 है तो 70 की बताओ, तो कितनी हो जाती साथियों? 560 हो जाती। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गले में थोड़ी दिक्कत है साथियों, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम पूरा चैप्टर एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।